राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं वैष्णवी जामले आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि लोग आपके बारे में कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है जब आप स्पीच देते हो खासकर। क्योंकि पहली बात तो है कि जब आप स्पीच देते हो ना, तब आप लोगों को देखो पर लोगों पर ध्यान मत दो। इससे लोगों को लगेगा कि ये हमें देख रहा है, लेकिन इसका हमें देखने के बावजूद भी इसका कॉन्फिडेंस लॉस नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा। उससे ये लगता है कि ये व्यक्ति अपनी बातों को 1000 लोगों के सामने भी इसी तरीके से पेश कर सकता है जिस तरीके से ये 5 लोगों के सामने पेश करता है। तो ये आपकी पहली बात है और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप किसी के सामने बोलोगे ना, तो इसी तरीके से अगर आप बोलोगे, आप उसकी तरफ देखो, उसे ऐसा फील कराओ कि आप उसकी तरफ देख रहे हो, लेकिन आप देखोगे नहीं, सिर्फ आपकी आइज़ का एंगल उसकी तरफ होना चाहिए। बाकी ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए, ध्यान खुद पर होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से शब्द बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप बोलते हो तो ऐसा तो है नहीं कि खाली एक ही व्यक्ति आपकी बात सुनता है, बहुत से लोग रहते हैं। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब आप बोलते हो तो आपके तरफ एक ऐसी वाइब्रेशन भेजते हैं कि जिससे आप भूलते चले जाते हो। वो बोलते हैं अब भूला, ये अब अटकेगा। तो बस तुम अगर उस पर ध्यान दे लिया, उनके एक्सप्रेशन पे ध्यान दे लिया, तो ये बिल्कुल पक्का है कि तुम भूलोगे ही भूलोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अब बोलेगा। तो तुम्हें ये लोगों के फेस देखने पर, उनके एक्सप्रेशन देखने पर ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, कौन सा व्यक्ति क्या समझाना चाह रहा है। तुम उस तरीके से बोलो कि तुम लोगों को देखते हो, लेकिन तुम लोगों को देखते नहीं हो। ये तुम्हारा बिल्कुल 100% मैं बोल रही हूँ कि लोगों को कभी शक नहीं होगा कि तुम डर भी रहे हो, कि तुम्हें हिचकिचाहट आ रही है। क्योंकि यही कारण है आपके हिचकिचाहट का कि आप हिचकिचा जाते हो। थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका लॉस होने लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, अब इतने लोगों के सामने कैसे बोलूँ अब। तो बस तुम लोगों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। दूसरी बात कि आपका खड़ा होने का जो तरीका है, आप किस तरीके से, किस एक्सप्रेशन से खड़े होते हो, उस पर आपका सभी लोगों की नज़र रहती है कि ये अब किस तरीके से खड़ा है। क्योंकि आप जिस तरीके से खड़े रहोगे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। आपका खड़ा होने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये व्यक्ति किसी से नहीं डरता, ना किसी से डरता है, ना किसी की बातों का इस पर कोई असर होता है। क्योंकि जब मैं 7th क्लास में थी, तब से मैंने किसी एक भी फंक्शन का एक भी मौका नहीं छोड़ा है बोलने का। क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि मुझे लोगों के सामने अपनी बातें रखना है। बस ये सोचो कि हमें लोगों को कैसे समझाना है। क्योंकि है ना, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि हम किस तरीके से खड़े हैं। अगर आप जिस तरीके से खड़े हो ना, उस तरीके से भी ये पता चलता है कि इस व्यक्ति में कितना कॉन्फिडेंस है, किस तरीके से खड़ा है ये। और खड़ा होना, हमारा रहना, हमारा बोलना, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यही चीज़ें होती है जो हमारे कॉन्फिडेंस को लॉस करती है। कि अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होगी, अगर हमारे शब्दों में स्पष्टता नहीं होगी, अगर हम अपनी स्पीच, अपने शब्दों के बारे में सोचकर ये सोचने लग जाएंगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो इन सब चीज़ों से आपका ही कॉन्फिडेंस लॉस होगा। लोगों का तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो थोड़ी देर सुनेंगे आपकी। अगर आप ठीक बोलोगे तो बड़ाई करेंगे, और ठीक नहीं बोलोगे तो ये बोलेंगे कि बच्चा थोड़ा सा डर गया था, यही बोलेंगे। बाकी वो और कुछ ध्यान नहीं देंगे। पर अगर आपके शब्दों में एक ऐसी स्पष्टता रहेगी कि जो लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट करे, कि वो आपकी बात सुने, तो वो बाद में या कभी भी मिलेंगे तो वो यही बोलेंगे कि देखो ये बच्चा है या ये बच्ची है जो अपनी बात को इतने लोगों के सामने इस तरीके से पेश कर सकती है कि लोग उसकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। और अगर वो बोलेगी तो वो ये चाहेंगे लोग कि ये और बोले, हमें इसकी बातें और सुननी है, अच्छी लगती है बातें। ये तरीका आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शब्दों की स्पष्टता और आपके रहन सहन से ही होती है। और आपको इन पर ही ध्यान देना चाहिए अधिक। और एक ऐसी आसान ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको आप ही के कॉन्फिडेंस का पता चलेगा कि हमें कितना कॉन्फिडेंस है। और इससे आपका कॉन्फिडेंस आप लोगों के सामने दिखा सकते हो कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है। जब आप स्पीच की
प्रिपरेशन करते हो, जब उसे आप याद कर लेते हो, तब अब आईना तो सबके घर में रहता है, तो तुम आईने में देखो और आप किस तरीके से मंच पर बोलने वाले हो, उसी तरीके से आप आईने में देखकर कम से कम 15 बार तो बोलो ही बोलो जो आपकी स्पीच है। तो वो जब आप आईने में देखकर खुद को देखोगे और तब आपको जब ऐसा महसूस होने लग जाए कि हाँ, अब मैं 1000 लोगों के सामने भी अपनी बातें रख सकती हूँ, तब आपको आपके कॉन्फिडेंस का पता चलेगा और इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर जब आप मंच में जाओगे ना, मंच पर जाओगे, तो तब आपको ऐसा ही फील करना है कि जैसे मैं आईने में देखकर बोल रही हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब तो मैं लोगों के सामने बोल रही हूँ, अब क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप तब भी ऐसा ही फील करो कि जैसे मैं घर पर आईने में बोल रही थी, वहाँ पर मुझे खुद की आवाज़ सुनने पर, खुद के बोल सुनने पर मुझे हंसी नहीं आई, तो लोग मेरे ऊपर क्यों हंसेंगे। जब मैं खुद के ऊपर नहीं हंस पाई तो लोग मेरे ऊपर क्यों हंसेंगे। जब तुम खुद को खुद के ऊपर से कंट्रोल कर लोगे तो लोग तुम्हारे बारे में ना तो हंसेंगे ना कुछ कहेंगे। बस इतना है कि दूसरों पर ध्यान देना छोड़ दो, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किसी से कम नहीं है। बस इतना है कि तुम्हें उसे जानने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस सब में होता है, हर एक व्यक्ति में होता है, बस इतना है कि लोग उसे जान नहीं पाते हैं। बस जिस दिन तुम उसे जान पाओगे, तुम अपनी अपनी बातों को करोड़ों लोगों के सामने रखोगे, फिर भी तुम्हारे मन में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे जब आपके शब्दों में स्पष्टता होगी। क्योंकि जब आप स्पीच बोलते हो तो आपके स्पीच में कुछ ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए कि जो शब्द सुनकर लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि हम वहाँ लोगों को इम्प्रेस करने जाते हैं। और जब हम लोगों को इम्प्रेस करेंगे ना, तो वही हमारे ऊपर आएगा कि देखो ये कितना अच्छा बोलता है। अगर आप बोलते हो तो आपके शब्दों में, आपकी बोली में, आपके जो आप बोलते हो वो कुछ इस तरीके की बातें होनी चाहिए कि उसको लोग अपने ऊपर से तो ले, लेकिन बड़ाई के रूप में ले कि हाँ देखो ऐसा है, ऐसा ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, लेकिन लोगों को बस इतना सा फील नहीं होना चाहिए कि ये किसी इंसान के बारे में मंच पर बुराई कर रहा है। बस ये फील नहीं होना चाहिए लोगों को। अगर लोगों को ये फील नहीं होगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी स्पीच को सब सुनना पसंद करेंगे। और आप अपनी स्पीच में ऐसे शब्द रखो कि जिसे सुनने पर लोगों को लगे कि वाह क्या शब्द है। ऐसे बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर आप स्पीच बोलो, हिंदी में स्पीच बोलते हो ना, तो जो प्योर हिंदी होती है, हमारी संस्कृत टाइप हिंदी शब्द, वो आप अपनी स्पीच में लो, क्योंकि उससे जो आपकी स्पीच का इम्प्रेशन जो लोगों पर पड़ता है ना, वो ख़ास तौर पर आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्योंकि वो शब्द बहुत हाई लेवल के रहते हैं, वो अच्छे लगते हैं, आपकी स्पीच में जमना चाहिए ऐसे शब्द लो। क्योंकि जो नॉर्मली वर्ड रहते हैं वो समझाने के तौर पे लेना चाहिए, और जो ऐसे हिंदी के शब्द रहते हैं वो आपको स्पीच में ऐड करना है। क्योंकि हम स्पीच ऐसे बोलना चाहिए कि हम लोगों को समझा रहे हैं, जैसे कि टीचर्स हमें स्कूल में क्वेश्चंस के आंसर समझाते हैं, उसी तरह आपको जब आप मंच पर जाओ तो लोगों को अपनी स्पीच समझाना है। बस फिर क्या, फिर आप अपने आप बोल सकते हो। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो, अगर आप मेरी बातें समझोगे, तो ये जाहिर सी बात है कि स्कूल लाइफ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस हर एक बच्चे से ज़्यादा होगा। तो मेरी बातों को सुनना और समझना। राधे राधे।